जजमेंटल होना, अच्छा यहाँ जजमेंट तैयार करना। अच्छा, आप जजमेंटल नहीं होते। एक राज्य सरकार की आप पूछिए ना, हर कारनामे को जस्टिफाई करते हैं, तब वो भाड़े के टट्टू नहीं होते। जो एक फोर्स मेजर कोई चीज होती है कि नहीं? हाँ, तो भगवान जिम्मेदार है, भगवान जिम्मेदार है। आप तो मैं हूँ यासर मलिक। इस घटना को जोड़ के और फिर इसका जो है एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाए, एक पूरे देश में लखनऊ विकास मॉडल को फेल कर दिया जाए। ये भारत में ही आपदा आती है। फोर्स मेजर बड़ा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बाकी दुनिया में कुदरत का कहर आता ही नहीं है। सत्ता का नशा देखिए किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है जो जुबान। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। हम सड़क नहीं बना सकते, विश्व गुरु बनने चले हैं, हमारी सड़क में 79 दिन में गड्ढे हो जाते हैं। किसका अपमान हो रहा है? कौन अपमान कर रहा है? इसको कुदरती आपदा बता के पल्ला झाड़ लेंगे, भाड़े के टट्टू बताएंगे किसी को। अरे देश का अपमान हो रहा है, हमारी काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। बाकी दुनिया क्या कहेगी? ये भारत वाले एक ढंग की सड़क नहीं बना सकते। अपमान किसका हो रहा है? जैसे ही बरसात शुरू हुई, बीजेपी सरकार की पूरी पोल खुल गई। संदीप चौधरी ने जब इस पर सवाल पूछे कि आखिर ये कैसा भ्रष्टाचार है कि अभी सही से बारिश भी नहीं हुई है और पूरी व्यवस्था की जो है पोल खोलकर रख गई है, सड़कें धंसती जा रही, सड़कों पर गड्ढे होते जा रहे हैं, ये किस तरीके से सड़कें बनाई हैं। तब बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब सुनिए। बीजेपी प्रवक्ता कैसे बौखला जाते हैं, संदीप चौधरी के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं, भाड़े के टट्टू कहने लगते हैं जो भी सवाल पूछता है। और जो भी सवाल पूछता है तो उनसे कहा जाता है कि अपनी सड़क खुद बनवा लो। इस पर जब संदीप चौधरी और ज्यादा गुस्से में आए और तो बीजेपी प्रवक्ता ही कैसी बखिया उधेड़ दी। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए। आप लोग देखिए कि बीजेपी सरकार से अगर कोई सवाल पूछता है किसी भी मुद्दे पर तो उसको कैसे जवाब मिलते हैं उल्टे सीधे। इसी पर चर्चा हो रही थी। इसी पर जब संदीप चौधरी पूछ रहे थे तो भाजपा के प्रवक्ता बजाय जवाब देने के कांग्रेस के ऊपर भी इल्जाम लगाने लगते हैं, कांग्रेस की कमियां गिनाने लगते हैं, अपने जवाब से बचते दिखाई देते हैं। तो पूरी डिबेट देखिए, सारी सच्चाई आपके सामने आएगी। आखिरकार जनता के सवाल इन सरकार की नजर में क्यों अहम नहीं है। तो महेश वर्मा, अपमान हो रहा है, ये अपमान नहीं सहा जाएगा। भाड़े के टट्टू हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। कुत्ता जिन्हें नहीं पूछता उनकी बात को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? जिस प्रकार से जजमेंट देवेंद्र फडणवीस सोशल मीडिया पर अनाप शनाप तरीके से, अच्छा अनाप शनाप, देखिए हमसे अपेक्षा करना, ये हमसे ही आप अपेक्षा कर सकते हैं। जो सरकार जो है ना, जो सरकार कुछ काम कर रही है, शनाप की दलीलें करते हैं, जो जब हर बात को सरकार की आप पूछिए ना, हर कारनामे को जस्टिफाई करते हैं, तब वो भाड़े के टट्टू नहीं होते। आप उस समय, तब उन्हें कुत्ता भी नहीं पूछता, ये नहीं कहा जाता। उस समय क्यों नहीं पूछा? आपके समर्थन में इन्फ्लुएंसर्स आए तो बहुत बढ़िया। मैं तो है ना, कह रहा हूं हमसे अपेक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूं श्री सैलम सुरंग को याद करिए, और किरण रेड्डी ने, वो रेवंता रेड्डी ने विधानसभा के फ्लोर पे कितने अपशब्द बोले पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, और उसमें 8 मजदूर मर गए। और 2007 से वो सुरंग बन रहा था और 12,000 करोड़ का सुरंग, 200 पुल ढह गए हिमाचल में, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे देश को डॉक्टरेट जजमेंटल होना, अच्छा यहाँ जजमेंट तैयार करना। अच्छा, आप जजमेंटल नहीं होते, एक राजनीति आप खोल करेंगे, आपके करना। समर्थन में इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे तो वो सच बोल रहे होते कह रहा हूं, हैं। यहाँ बेवजह मामले को तूल दी जा रही है और आप पूरे देश को इतिहास में इतना पारंगत कर देंगे। मैं कह रहा हूं सबको डॉक्टरेट दिलाकर मानेंगे। हमारे जो विपक्षी इतिहास में, हाँ, जो आज की डेट में सत्ता, जो आप एक वर्ड यूज करते हैं सत्ता की बेरोजगारी में, ये जिस तरह के पौधे इन्होंने पनपाए हुए हैं, जिनको उन्होंने भाड़े के टट्टू कहा, ये वही लोग हैं 95 करोड़ जो लगातार सोशल मीडिया पे, ये कनाडा, डेनमार्क, मलेशिया, ऑस्ट्रिया, स्पेन, सिंगापुर, कहां से टेक्नोलॉजी लेकर आए। हाँ, और तो उसके लिए मतलब क्या उस सरकार की कोई जिम्मेदारी को अच्छा, भगवान जिम्मेदार है। नहीं, मैं कह रहा हूं फोर्स मेजर कोई चीज होती है कि नहीं? हाँ, तो भगवान जिम्मेदार है। भगवान जिम्मेदार है। आप तो भगवान जिम्मेदार है। कुदरत का संचालन तो भगवान करते हैं। फोर्स मेजर कुछ होता है कि नहीं? हाँ, फोर्स मेजर पे अगर कोई घटना इस तरह से किसी आपदा से
आप देखिए बिहार में कोशी है जिसको साफ वहाँ का वो निर्माणाधीन पुल बीच में टूट जाते भाई हैं, मैं कह रहा हूं कि आप वहाँ बह जाते हैं पानी में, उन वो भी चीजों फोर्स पे मेजर है। आपको नेचर पे, प्रकृति पे, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं भूकंप हो गया। दिल्ली देहरादून हाईवे में ये गड्ढे भी फोर्स मैं मेजर तो आपको है। एक उदाहरण देकर फोर्स समझाने मेजर की है। कोशिश करी। आज एक किन्नौर में हुआ है, घटना घटी है, आपने उसका कहीं जिक्र किया क्या? अरे भाई क्या मतलब होता है इसका? मैं आपसे, अब मेरे को समझाइए ना, मैं तो डांट क्यों रहे हैं सर डांटने वाली बात नहीं है, मैं तो आपसे कह रहा हूं नहीं, कि मैं आप जानना हमसे चाह रहा अपेक्षा हूं। करें, ये आपका दिल्ली स्वागत है। देहरादून जो सड़क पर 12,000 करोड़ की सड़क में जो गड्ढे आ रहे हैं, ये भी फोर्स मेजर है सर मैं फिर ये से भी कह रहा कुदरत का कहर है। हम, ये सरकार जो है जवाबदेह है और हर तरह जवाबदेह के है। लिपापोती वाला काम नहीं है। 160 करोड़ जो है कागजों पे केजरीवाल ने सड़क बना दिया, कहीं उसकी चर्चा हुई क्या? लालू यादव सांड को स्कूटर पे बिठा के भेजते थे चंडीगढ़ से रांची, कभी सोचा होगा क्या इस देश में? तो ये वो सरकार नहीं है कि लिपापोती करके और कागज पे सड़क बना के 22 काम जून चलाए। को जो 15 लोग मरे थे, वहां भी जिम्मेदारी थे। वो अधिकारियों के घर पर बुलडोजर चल गया ना सर, मैं घर तो में कह रहा हूं, बिठा दिया गया ना। मैं तो आपके वो साथ- 15 युवा आपके जिनकी मौत हुई, इसी जो डिबेट पे- झुलस गए, मैं इसी जिनके डिबेट- परिवार के आंसू अभी तक सूखे नहीं है, उनको इंसाफ सर मिल मैं गया कह रहा ना। हूं कि उनको इंसाफ मिलेगा। अच्छा, मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, यही दिल्ली है जहां 150 लोग, 42 मजदूर मर गए अपना आजाद सब्जी मंडी, आजाद आजादपुर मार्केट में, मंडी- आजादपुर मंडी। में, माफ चाहूंगा, वहां 42 लोग मर गए। उसके बाद केजरीवाल सरकार में 150 लोग मरे, लेकिन एक भी अच्छा, जांच की 23 जो आज मरे तक दिल्ली किसी के में, जो ऊपर मरे, आंच नहीं आई। अच्छा, दिल्ली में किस पर आंच आई? वो सर, मैं तो कह 23 रहा हूं लोग कि जो मरे, सब लोग- बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर 6 कमरों की जगह 24 कमरे चल रहे थे, एक सिंगल एंट्री एग्जिट था, आप देखिए फायर उसमें सेफ्टी नॉर्म्स, arresting फायर हुई, क्लियरेंस नहीं सर थी, गिरफ्तारी हुई, किसी को नहीं पता। सर गिरफ्तारी अरे, हुई, एक कोई मालिक को जमानत नहीं गिरफ्तार हुआ। किया। आप याद करिए वो जो कोचिंग था, किस अधिकारी के कोचिंग खिलाफ जिसमें कार्रवाई हुई? कितने दिन किस में उस- अधिकारी के खिलाफ सर अधिकारी, सर क्यों नहीं अधिकारी के खिलाफ? आप क्या? ही यहाँ बता रहे थे कि बताओ। इंजीनियर में उसमें सस्पेंड हुए, निलंबित हुए, नहीं। लोगों को वहां टर्मिनेट सर्विस से किया गया। एक संविदा कर्मी, चलिए उसका मैं कह रहा हूं, तबादला आप कर संविदा दिया। कर्मी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि संविदा कर्मी के अलावा अगर मैं आपसे फिर पूछता हूं कि मैं उस दिन भी आपसे ये कहा कि अचानक आपको इस बात के लिए आज अगर याद आए कि आज महाराष्ट्र में एक घटना घटी है, तो उस घटना से इस घटना को जोड़ के और फिर इसका जो है तो एक ऐसा फिर ये नैरेटिव बनाया जाए, एक पूरे देश में लखनऊ विकास कानपुर मॉडल को एक्सप्रेस फेल कर दिया वे जो जाए। 13 तारीख को परसों जिसका उद्घाटन होना है जी, अभी से कट कट कर बहने लगा, हाँ, तो नई चीज बता रहे हो? आप मुझे ये बताइए, कट कट के अगर वो बहने लगा अच्छा। तो कोई उसका इंतजाम नहीं होगा? कहाँ? वो तो कह रहे हैं क्या नई चीज थोड़ा बता रहे हो, और अपनी सड़क खुद बनवा लो। नहीं, मैं दिनेश कह रहा हूं प्रताप कोई- सिंह कह रहे हैं। देखिए वो कई आदमी कई बार भावावेश में ऐसी अच्छा, चीजें बोल भावावेश। देता है, उसका अच्छा, अर्थ को अनर्थ कर लेना, अच्छा, अर्थ उससे को ये कह अनर्थ देना किया कि जाए। विकास मॉडल मोदी सरकार की या योगी सरकार की फेल हो गई। जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता अच्छा, था भगवान भरोसे 2014 नहीं से है, पहले। ये व्यवस्था का डब्बा गोल नहीं है, सर, व्यवस्था का भगवान डब्बा भरोसे तब नहीं। गोल माना जाता ना जब कोई चीज दिखाई नहीं देता। और जनादेश जो है ना, अच्छा, जनता इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है कि इस ये तरह के कोई narrative और इस पोल तरह की खोल राजनीति नहीं है, से जो कोई है, व्यवस्था वो का कहीं डब्बा मोदी और गोल योगी नहीं है। सरकार को एक कहीं सेकेंड, फिर से सत्ता नवाजे। राजकुमार भाटी, सब कुछ सामने दिख तो रहा है, इसमें कौन सा पोल खोल या कौन सी व्यवस्था का डब्बा गोल, ये कह रहे हैं महेश वर्मा। संदीप जी, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को और कमीशन खोरी को संस्थागत रूप दे दिया है, उसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, किसी आम आदमी से आप पूछिए, साधारण आदमी से, सड़क के आदमी से, हर आदमी ये कहेगा जी बीजेपी के शासन में रिश्वतखोरी 10 गुना बढ़ गई है। जो पुलिस में, तहसील में, थाने में या सरकारी दफ्तरों में जो काम 100 रुपए दे के हो जाते थे, वो अब 1000 रुपए दे के हो रहे हैं। क्या यही वजह है तो एक तो ये, MSRDC दूसरा, का अभी जो वाइस महेश वर्मा चेयरमैन जी, है, वो कह रहा है नहीं जी, ठेकेदार की कोई गलती नहीं, ये पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक में जो हुआ, कि नहीं जी ये तो कुदरत का कहर है, कुदरत का खेल है, भगवान का खेल है। सच्चाई तो ये है संदीप जी के भ्रष्टाचार इस देश की जड़ों में घुस चुका है। कमीशन खोरी, जब भी ठेके छोड़े जाते हैं, उस ठेके में इंजीनियर का, डिपार्टमेंट का परसेंटेज होता है, ये सबको पता है। लेकिन और सरकारें थोड़ा संभल के काम करती हैं। शिकायत कहीं भ्रष्टाचार की मिले तो उस पर कार्रवाई भी करती हैं, डरती भी हैं। भ्रष्टाचारी संभल लोगों के के खिलाफ बाकी कार्रवाई भी सरकारें, करती हैं। विपक्ष ये की सरकार ऐसी होती है तो सुनवाई नहीं संभल कर करती। जेब में पैसे डालती है।
वो कमीशन संभल कर लेती है ठेकेदार से, यहां खुलकर ली जा रही है। नहीं आप कह सकते हैं देखिए आप कह सकते हैं, मैं ऐसी कोई अनर्गल बात नहीं कहना चाहता कि बाकी में सब दूध के धुले, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत उनमें भी चलता है जो गलत है, नहीं चलना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो उसे बिल्कुल एक सिस्टम का रूप दे दिया। अभी मैं महेश वर्मा जो कह रहे थे कि प्राकृतिक प्रकोप है, महेश वर्मा जी जो दिल्ली में तो उसमें बेसमेंट में डूब के बच्चे मरे, और जो लखनऊ में आगजनी में 15 बच्चे मरे, और ये दिल्ली देहरादून सड़क जो धंसी है, ये प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, ये आपके भ्रष्टाचार की वजह से, आपके सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, आज तक उसमें कोई गड्ढा नहीं हुआ, आज तक वो सड़क ठीक है। और उस सड़क की कीमत जो लागत देखेंगे आप संदीप जी, इस पर भी तो गौर करिए, वो सड़क 40 करोड़ प्रति किलोमीटर की उसमें लागत आई है। 304 किलोमीटर लंबी सड़क 12,000 करोड़ रुपए में बनी। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 4 लेन की है, वो ये 6 लेन की है। उन्होंने 91 किलोमीटर की सड़क 7200 करोड़ में बनाई। ये तेरी सड़क मेरी सड़क, यानी हम बड़ी तस्वीर उसकी और आपने राजकुमार भाटी, नहीं आप समझिए तो सही बात को। तेरी सड़क मेरी सड़क पर आ रहे हैं आप। मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा 2024 में दर्शकों, नहीं संदीप जी, एक मिनट सुनिए, आपको थोड़ा गंभीरता मैं कभी हल्के 10 सेकंड मुझे देना, आप केवल 10 सेकंड देना, आपको ज्यादा वक्त दूंगा, पर एक दर्शकों से एक आंकड़ा साझा कर लूं। दर्शकों 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में ही भारत में कुल सड़क दुर्घटनाएं हुई 4,87,707, 1,77,175 लोग मरे, दुनिया में सबसे ज्यादा। और 195 केस ऐसे हुए कि मैनहोल में गिर गया आदमी, 192 की मौत हो गई। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। आप मुझे तेरी सड़क मेरी सड़क का कंपैरिजन बता रहे हैं राजकुमार भाटी? नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग, ये जो दुर्घटनाएं आप गिनवा रहे हैं, सड़कों की गुणवत्ता की खराबी की वजह से हो रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं वो सड़कों की गुणवत्ता खराब होने, उनमें गड्ढे होने की वजह से हुई हैं। और मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जिक्र इसलिए किया कि 40 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में हम उनसे बेहतर सड़क बना के दे रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की सड़क जो 80 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनी, वो 1 महीने बाद उसकी एक लाइन धंस गई, बंद करनी पड़ी, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ी। तो ये बड़ी बड़ी जवाब तो दे रहे हैं वहां के मंत्री, वो कह रहे हैं अपनी सड़क खुद बनवा लो। दिनेश प्रताप सिंह से यही सवाल पूछे, वो कह रहे हैं अपनी सड़क खुद बनवा लो। फिर इससे तो आप सरकार छोड़ो, आप सरकार से हटो, हम बनवा देंगे इनसे बढ़िया सड़क, और जनता इन्हें हटाई देगी। अब 2027 में जो लोग सड़कों में कमीशन खा रहे हैं, पुलिस के थानों को नीलाम कर रहे हैं, जो राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, इन लोगों को जनता स्वीकार करने वाली नहीं है, सहन करने वाली नहीं है। जनता तैयार बैठी है, उंगली पहना के बैठी है, उंगली तैयार करके कि इतनी जोर से बटन दबाएगी कि आवाज दिल्ली तक आएगी। ये इन्हें हटाने के लिए जनता तैयार है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनके भ्रष्टाचार की वजह से ये आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये दुर्घटनाएं प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, ये आप इस अपराध में शामिल हैं, आप इसके लिए अपराधी हैं। जो की कहानी थोड़ा है। डिबेट को अभी पूरा देख कर जाइए। अभी आगे बीजेपी और बीजेपी प्रवक्ता दोनों और ज्यादा एक्सपोज होने वाले हैं, धज्जियां उड़ने वाली हैं, तो पूरी डिबेट देखिए। देखिए, उसको प्राकृतिक आपदा जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें भी हम कितने तैयार होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ये तो जो लैंडस्लाइड हुई तो उसको रोकने के लिए, पत्थर के नीचे गिरने को रोकने के लिए जाल बिछाया गया था ना। वो जाल क्यों नहीं बिछाया गया? 600 mm, क्योंकि आप इंजीनियर भी हैं ब्रजमोहन भाई। द टनल वॉज डिजाइंड टू विथस्टैंड रेनफॉल एक्सीडिंग 600 mm। 600 मिलीमीटर की बरसात को भी झेलने की क्षमता बताई जा रही थी। 600 mm हो गई थी 6 जुलाई को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग और डिजाइन में फॉल्ट थी। इसको कुदरती आपदा बता के पल्ला झाड़ लेंगे, भाड़े के टट्टू बताएंगे किसी को। नहीं संदीप जी, देखिए कि सरकार तो अकाउंटेबल होती ही है, और सरकार ने जब इतना बड़ा एक जिम्मेदारी ली और इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक लेकर आए तो ये जिम्मेदारी भी बनती है। तो कहां जिम्मेदारी कहां ले रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ठोक दूंगा, नहीं, जो अपमान करेगा उसे ठोक दूंगा। ये नहीं कह रहे यहां ये गड़बड़ झाला कैसे हुआ, उसे ठोक दूंगा। ये कहते तो मैं मानता, हालांकि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर ये ठोकेंगे इन्फ्लुएंसर्स को।
नहीं संदीप जी, मैं आपसे- ठेकेदारों को नहीं। संदीप जी बात ऐसी नहीं है। देखिए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो बात कही है वो एक उन्होंने पॉलिटिकल रिप्लाई दिया पॉलिटिकल अपोनेंट को, लेकिन आप मानिए पॉलिटिक्स में ही ला देंगे। नहीं, मुख्यमंत्री है ना वो। लेकिन जो इसके लिए अपनी जिम्मेदार जेब लोग से हैं- पैसे दिए ना बिल्कुल नहीं, लेकिन 6,695 करोड़। बिल्कुल सरकार, ये जनता, आम जनता का पैसा, और देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस पे गंभीर निर्णय भी लिया है और उन संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। कहाँ शुरू हुई? शुरू हो गई है। अच्छा, लेकिन जैसे शुरू देखिए, हो गई दिल्ली में भी, पर लखनऊ मैं में संदीप भी। जी, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ। देश के अंदर ना ही जो काम कर रहा है, करीब 1,50,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हैं, 1,50,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, और कुल इनमें ज्यादा एनएचएआई जो काम कर रहा है, नाही ने जाहिर जो सी काम बात है। किया एक है- सेकंड में आंकड़ा बता दूं, नेशनल हाईवे बनाने का काम एनएचएआई का है। गलत तो नहीं कह रहा हूं शीतल बिल्कुल। भाई? 2.1% भारत का कुल सड़क का नेटवर्क जाल वो नेशनल हाईवेज, बिल्कुल नाही के पास है बस। और उसमें जो ये मैंने आपको आंकड़ा बताया 4,87,707, इसका 31% लगभग 1,50,000 मोटा मोटा रोड एक्सीडेंट इन 2.1% नेशनल हाईवे पे उसके होते पीछे हैं। कारण है संदीप जी, 40% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इन 2% सड़कों के ऊपर है। हमारे पास टोटल 60,50,000 किलोमीटर सड़कें हैं देश में। उसका एनएचएआई 2% कह रहा है नाही के भूमि पास है। विवाद के चलते नाली निर्माण लंबित है, तो आपने दिल्ली देहरादून हाईवे खोल दिया। देखिए कुछ टेक्निकल, ये बात बिल्कुल सच की, कुछ टेक्निकली टेक्निकली फीता काटने की भी एक हाँ, ये देखिए इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जल्दबाजी में कई जगह जल्दबाजी मान रहे हैं ना, हाँ, लापरवाही जल्दबाजी हो है ना रही ये। है। उसी का तो परिणाम है ये। जब हमारा जनता का पैसा लग रहा है, पूरी तौर से चीज़ों को डिज़ाइन किया जा रहा है, लेकिन जल्दबाजी में भी कुछ फैसले ऐसे होते हैं, उसका दुष्परिणाम होता है। पर फिर भी आप ये मानिए कि इस नहीं, सरकार आम ने, आदमी की जिंदगी बहुत सस्ती है क्या? ना इस सरकार ने जितना इंदौर इंफ्रास्ट्रक्चर का में दूषित डेवलपमेंट पानी किया पीने है, से 15 लोग मर जाते हैं, क्या हुआ? देखिए कफ सिरप में 23 बच्चों की जान चली जाती है, और वो तो बहुत छोटा आंकड़ा है। दरअसल इसकी कवरेज ढंग से नहीं हुई। 6 महीने तक इस देश में तमाशा होता रहा, एक राज्य नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, न जाने कितने राज्यों में, और वो दवाई बिकती रही, बच्चे पीते रहे, मरते रहे। इसमें नेशनल मीडिया की भी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी भी मान रहा हूं। संदीप जी, किसके गले में सारे डॉक्टर घंटी जेल में है बंधी? अभी। कफ सिरप वाले मामले में सारे डॉक्टर जेल में है, सारे लोगों पर कार्रवाई चल रही है। मूल मुद्दा इस पे ये तो है कि भ्रष्टाचार के, लापरवाही के विश्वगुरु बन रहे हैं हम। हाँ, लापरवाही तो है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये भी देखना होगा कि इस सरकार के रहते हुए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, इसके पहले देश अच्छा, में कभी इतना काम नहीं हुआ। वो इन 100 12 स्मार्ट महीनों, सिटी बन गई। 12 साल में सरकार के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धियों की हम बात करें तो पूरे स्मार्ट सिटी बन गई, दिल्ली स्मार्ट हो गई, मालवीय नगर स्मार्ट हो गया, लखनऊ भी स्मार्ट हो गया, मुंबई तो बहुत स्मार्ट है ही। मुंबई में तो पानी भरता ही नहीं, साकीनाका में आदमी ही गिर गया, जान चली गई, मैनहोल में गिर गया, खुला पड़ा है। मैंने कहा ना कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, लेकिन उन घटनाओं को हम पूरी नहीं, तौर सबसे से स्मार्ट तो गुजरात है, पूरे सबसे अपने ज्यादा निर्माण विकास कार्य हुआ का है। चेहरा नहीं बना सकते। सूरत में वो सबसे बड़ा बाजार है। सूरत किस तरह से बदसूरत हुआ है। ये पौधार आर्केड मार्केट है, 200 छोटी बड़ी दुकानें हैं मोबाइल की, उसकी तस्वीरें देखिए। स्मार्ट सिटी हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। ये भारत में ही आपदा आती है। फोर्स मेजर बड़ा जोर जोर से चिल्ला रहे थे प्रोफेसर महेश वर्मा, बाकी दुनिया में कुदरत का कहर आता ही नहीं है। दुबई में आया, पिछले साल हमने देखी वहां की कैसी तबाही हुई, इस बार हो गई। या हम सबक सीखने को तैयार नहीं है? शीतल, आप बहुत घूमते हैं विदेश में, हम सबक सीखते हैं क्या? कुदरत का कहर कहीं भी आ सकता है। मैं एक पॉइंट को कहीं फालतू स्ट्रेच नहीं करता हूं, पर बाहर सीख लेते हैं। हमारे यहां हर साल वही तस्वीर, मिंटो रोड की तस्वीर, 28 साल हो गए, वहां पानी भरेगा ही भरेगा, आज भी भर रहा है। नहीं, अब आना बंद हो गया मेट्रो। दो साल ही तो हुए। देखिए, एक सिंपल ले लें, आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 4,500 के करीब ऊंची इमारतें हैं, लेकिन अभी देखिए 2 बार आग लगी। हमारे पास जो पानी पहुंचाने की क्षमता है वो 6 मंजिल तक है। तो हम ऐसे, हमारा तो समझ में नहीं आ रहा, हमने 4,500 बिल्डिंग्स को
भगवान नहीं, पर भरोसे छोड़ कितने दिया। ऑन द बटन हैं ब्रजमोहन भाई भी और महेश वर्मा भी, एकदम मिंटो रोड को पकड़ लिया। 1890 का ड्रेनेज सिस्टम है मुंबई में, गोरे थे उस वक्त, जी गोरे भी चले गए, गोरों के जमाने में भी 57 साल वो ड्रेनेज सिस्टम चलता रहा, और हमारे 79 साल हो गए आजादी के, वही ड्रेनेज सिस्टम क्यों चल रहा है? एक सेकंड ब्रजमोहन भाई बता दें। देखिए ये बात सच है कि जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट हुआ है, उस अर्बन सारी दिक्कत ड्रेनेज की है ना। हाँ है। वो सारे चौक हो जाते हैं, सारी गंदगी, मिट्टी रिवर वो बिल्कुल कड़वी हो चुकी। मैंने कहा ना कि अर्बन डेवलपमेंट बहुत अनप्लान्ड हुआ है, और ये इसके चलिए, कम पीछे से कम ये इसके तो पीछे मान। जिम्मेदार लोग हैं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी घटनाएं घट रही तो ऐसा तो थोड़ी है मतलब कि 100 स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी, जो थी भी वो भी और बदसूरत होती जा रही है। जैसे सूरत की सूरत बदसूरत हो गई। अर्बन प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी है से अर्बन प्लानिंग में कमी है। होगी कि नहीं होगी, भैया, पटना में बनाई मिसिंग लिंक जाएगी तो आपने कितना बनाया पानी आएगा। अभी 695 तो भोपाल करोड़ में में 6 जुलाई को जो गिरा है उसमें तो उसके 600 सारे mm बरसात झेलने की उसके अंदर कैपेबिलिटी, काबिलियत होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई? 600 mm बरसात है हो गई कि- एक दिन में। वो सवाल है ना, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा का बहाना मत दीजिए ना। और आप तो सोचिए, अभी वो मध्य प्रदेश में एक मूर्ति है शंकराचार्य जी की, उसका पिलर जो है वो मुड़ गया है हाँ। हवा की वजह से। तो ये सारी चीजें तो उस सब पर ध्यान और रखने की इसमें जरूरत होती है। अगर तो ये कोई excuse सवाल कहाँ उठा चलेंगे दे, कि प्राकृतिक आपदा है? इन्फ्लुएंसर्स तो कहते जिन्हें कुत्ता नहीं पूछता उन भाड़े के टट्टुओं को मैं बख्शूंगा नहीं। अपमान किया जा रहा है महाराष्ट्र का। मतलब सवाल पूछना, ये पूछ लेना भैया ये क्यों हो रहा है, वो तस्वीरें दिखा देना तो छोड़ूंगा नहीं, धमकी है फिर। नहीं, महाराष्ट्र का अपमान तो तभी हो गया ना जब वो मिसिंग लिंक में जो गड़बड़ हुई उससे हुआ है महाराष्ट्र का अपमान। तो देहरादून का, उत्तराखंड का अपमान तो उससे हुआ है जो हाईवे सड़क बनी है एक्सप्रेसवे की, उसमें खड्डे हो गए। अरे देश का अपमान हो रहा है, हमारी काबिलियत पर सवाल उठ रहे किस चीज हैं। से हो रहा बाकी है? दुनिया क्या कहेगी, ये भारत का वाले अपमान एक हो ढंग रहा की है। सड़क नहीं काबिलियत बना पर सकते। सवाल हो रहा है। अपमान किसका हो रहा है? काबिलियत पर सवाल। एग्जैक्टली 7 देशों की हम सड़क नहीं बना सकते, विश्व गुरु बनने चले हैं, हमारी सड़क में 79 दिन में गड्ढे हो जाते हैं। किसका अपमान हो रहा है? कौन अपमान कर रहा है? क्या इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देगा कोई? एक मिनट ब्रजमोहन भाई। हाँ विजय भाई, कि कौन अपमान कर रहा है, किसका अपमान हो रहा है? तो यही तो मैं कह रहा हूं, अपमान तो देश का हो रहा है, अपमान प्रदेश का हो रहा है, राज्य का हो रहा है, लोगों का हो रहा है, हमारी काबिलियत का हो रहा है, हमारी ईमानदारी का हो रहा है। इन सब बातों को छोड़कर आप जो भाषण दे रहे हैं, अब वो भाषण पे तो मैं क्या जाऊंगा, इन्फ्लुएंसर्स को तो आप लेकर जाते हैं दिखाने नहीं, के लिए। दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं आप अपनी सड़क खुद बना सवाल लो। ये नहीं है। और आप मतलब तो तुर्रा परफॉर्मेंस की बात देखिए, कर रहे हैं। सत्ता का नशा देखिए किस कदर सर और चढ़कर बोल रहा है। जो जुबान है कि आप अपने आप बना लीजिए, ये क्या जुबान है? ये सरकार में किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, और आप परफॉर्मेंस पर बात करते थे। अभी तो आप कह रहे थे कि हम सरकार जो है परफॉर्मेंस पर काम कर रही है, उसको देखिए परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंस क्या है? बताइए ना, सड़कें बना रहे हैं, आप भी दुनिया घूमे मैं हैं। आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, आपने कहा कि दिल्ली को जिस तरह के स्लम बनाया गया, स्लम बनाने वाले कौन थे? और दिल्ली से दिल्ली जाने में 1.5 घंटा लगता है, लेकिन दिल्ली से मेरठ जाने में आधा घंटा लगता है। तो आश्चर्यजनक की बात तो है, मतलब ये जो मेरठ जाने में चलिए 3 घंटा यहाँ के लगता लिए है। आश्चर्यजनक हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर यह आश्चर्यजनक बात है। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि नहीं, हमारे यहाँ जो स्थिति आप- परिस्थिति उसमें आप सुधार हुआ कि इंग्लैंड नहीं, में भी improve सड़कों हुआ पर या घूमे नहीं? हैं, यूरोप में भी सड़कों पर घूमे हैं। सर मैं कह रहा हूं, थाईलैंड पता नहीं गए या सर, नहीं, यूरोप या आपकी से पार्टी भी बुरा मान आप- जाएगी, थाईलैंड आप- को पता नहीं कैसे सर पेश जो कर यूरोप रखा है। ये कहता था कि प्लेन लेके आने वाले लोगों को वहां पर रिस्ट्रिक्ट करता सड़कें, था, वहां पर सड़कों में गड्ढे मिलते हैं। जो ऐसे। इंडिया के मैं नाम ऐसे ही पर जानना गाली चाह रहा मिलती हूं। थी, उस यूरोप से तुलना करके आज आप बात करेंगे तो उसका कोई मतलब अच्छा, नहीं। यूरोप में सड़कों पर ऐसे गड्ढे होते हैं? अरे साहब कैसी हाईवे बात पे। कर रहे हैं आप? आज के मुद्दे प्रासंगिक है, इसका मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन इस बेसिस पे इस पे राजनीति करना और अच्छा, आपका राजनीति का हक आपको है सिर्फ? नहीं सर, मैं कह रहा हूं तर्क दीजिए ना, कुतर्क मत बनिए। अच्छा। कांग्रेस के, और ये देखिए ये राजकुमार भाटी क्या बोल रहे हैं कि अरे हमारे टाइम में, अरे आपके टाइम में 47। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए।
चंद दिनों की बारिश ने ही पूरी सरकार की पोल खोलकर रख दी। जो सरकार अपने रोडों के स्ट्रांग होने का दावा करती थी कि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया है, इतने रोड बना दिए, अब बारिश के कारण उन्हीं रोडों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, उसी सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कुछ दिनों की बारिश के चलते हुए आप लोगों ने देखा होगा कैसे रोडों के अंदर गड्ढे होते नजर आ रहे हैं, लैंड्स कैसे रोड साइड से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, टर्नल गिरते हुए नजर आ रहे हैं, कितने लोगों की उसमें जान चली गई। सब कुछ होने के बाद और अगर कोई जनता उस पर सवाल पूछती है, कोई जाकर वीडियो बनाता है और वीडियो के जरिए सबको दिखाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र में जब ये दिखाया गया, महाराष्ट्र की सड़कों पर पानी दिखाया गया, गड्ढे दिखाए गए, तब वहां के सीएम ने जो है धमकी देने वाली बातें की कि मतलब भाड़े के टट्टू हैं, इस तरीके से जो मतलब इन्फ्लुएंसर जाकर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है। मतलब अगर जनता अगर वीडियो बना रही है और वो दिखा रही है कि सड़कें खराब हैं, पानी भर रहा है, तब उनको भाड़े के टट्टू बोल दिया जाता है। और उसके बाद जब सवाल पूछे जाते हैं तो कोई जवाब होता नहीं है, सिर्फ ये कह दिया जाता है अगर इतनी ही दिक्कत है सड़कों से तो अपनी सड़क खुद बनवा लो। जनता ने इन्हें चुना है अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए, लेकिन ये जनता की सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ जनता को उल्टा सुनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा संदीप चौधरी जब इस पर सवाल पूछ रहे थे तब बीजेपी के प्रवक्ता के पास एक भी जवाब नहीं था इस चीज का, और बीजेपी प्रवक्ता कैसे इस बात का भी बचाव कर रहे थे कि जो मतलब बोला मंत्री ने कि अपनी सड़क खुद बनवा लो अगर इन सड़कों से दिक्कत है, तब बीजेपी प्रवक्ता कैसे के बचाव कर रहे थे उनका कि वो फ्लो में कह दिया, वो उनकी राजनीतिक राय है या अपनी राय है, इस तरीके से बचाव, मतलब इस बात को भी सही ठहराने की कोशिश की जा रही थी। इस पर भी जो है एक्शन नहीं लिया गया, इसको भी गलत नहीं बताया गया। जनता ने वोट दिया है जनता की सेवा करने के लिए, ना कि इसलिए कि अगर जनता की सेवा नहीं है और जनता उस पर सवाल उठाए तो उसको ही उल्टा सुना दिया जाए। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जिस तरीके से ये भाषा का इस्तेमाल किया गया है आप उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए, और जो इन्फ्लुएंसर को भाड़े के टट्टू कहा गया है उसके बारे में भी जरूर बताकर जाइए। और जनता ने जो सवाल पूछे तब उस पर जो है अपनी सड़क खुद बनवा लो जाकर इस तरीके का जवाब दिया, उसके बारे में भी जरूर बताकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस डिबेट में जब संदीप चौधरी ने इस पर सवाल पूछे कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी खुद की कोई सड़क नहीं है, बाहर के देशों से इतनी टेक्निक मंगाने के बाद भी सड़कें हमारी ठीक क्यों नहीं है, और हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, आखिर कैसे बनेंगे? क्या ये हमारा अपमान नहीं है कि भारत में एक भी सड़क ठीक नहीं है, तमाम जगह पानी भरा रहता है? स्मार्ट सिटी की 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, लेकिन जो मतलब स्मार्ट सिटी थी कुछ हद तक वो भी अब खराब हो गई है, नई बनने का तो नाम नहीं है। जैसे सूरत में किस तरीके से पानी भरा हुआ दिखाया गया है, संदीप चौधरी ने उस पर सवाल भी पूछे। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये तो कुदरत का कहर है, ये तो मतलब इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। मतलब अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अब ये कुदरत के ऊपर डाल दिया, प्राकृतिक आपदा के ऊपर डाल दिया। जैसे कि प्राकृतिक आपदा सिर्फ भारत में आती है, कुदरत का कहर सिर्फ भारत में ही होता है, मतलब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कहीं पर नहीं होता। जिस तरीके से संदीप चौधरी ने पूछा कि वहां पर क्या नहीं होता है, वहां की सड़कें देख लो, यहाँ की सड़कें देख लो, वहां जो है किस तरीके से इस चीज को बचाया जाता है और अपनी गलतियों को सुधारा जाता है, लेकिन यहाँ पर अपनी गलतियों से सीखते नहीं है बल्कि अपनी गलतियों को और बढ़ाया जाता है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। संदीप चौधरी इस तरीके के मुद्दे लाते रहते हैं, इस बात की तारीफ ही बीजेपी प्रवक्ता खुद भी करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। और संदीप चौधरी ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं। किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पर आपने इस तरीके की डिबेट नहीं देखी होगी, चुप मतलब संदीप चौधरी करते हैं। और जो डिबेट संदीप चौधरी ने की है, कहीं पर भी आपको ये डिबेट देखने को नहीं मिलेगी कि रोड के हवाले से या मतलब गड्ढे हुए हैं, इनमें इतने लोगों की जानें चली गई और इसका जिम्मेदार कौन है, इस तरीके से डिबेट नहीं मिलेगी।
गोदी मीडिया का तो अलग ही फ्लो चलता है। वो किस टॉपिक पर डिबेट करते हैं वो उन्हें खुद नहीं पता होता, क्योंकि उन्हें लिख कर दिया जाता है कहां पर और कौन सी डिबेट कब करनी है। तो आप लोग संदीप चौधरी के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए, क्योंकि संदीप चौधरी जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर ही डिबेट करते हैं और बीजेपी प्रवक्ता को भागने भी नहीं देते, कलई भी खोलकर रख देते हैं। तो संदीप चौधरी के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।